गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत के चैप्टर फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अभ्यास प्रश्नों का रिवीजन हमें करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए, वन वर्ड में आंसर दीजिए। कवि ही काम संबोधित। कवि किसको संबोधित करता है? वाणी। वाणी को, सरस्वती को। कवि वाणी का वाद्यतुम प्रार्थयति। कवि सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना करता है? वीणाम। वीणा। कवि वाणी को वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। क्रीडसीम वीणाम निदानयतुम प्रार्थयति। किस प्रकार की वीणा बजाने की प्रार्थना करता है? नवीनाम। नई। नई वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। गीत कथम गातुम कथयति। किस प्रकार के गीत गाने के लिए कहता है? मृदुम। मीठे, सुकोमल। मृदु मीठ होता है कोमल, ठीक, सुकोमल यहाँ पर। सरसा, रसाला, कदा, लसंती। रसपूर्ण आम कब फलते हैं? कब सुंदर, लसंती कब तक सुंदर लगते हैं? तो वसंत। वसंत ऋतु में रसपूर्ण आम सुंदर लगते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कवि वाणी किम कथयति। कवि वाणी को, सरस्वती को क्या कहता है? कवि वाणी वीणाम निनादितुम कथयति। कवि वाणी को वीणा बजाने के लिए कहता है। वसंते किम भवति। वसंत में क्या होता है? वसंते मधुमंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती। वसंत में मधुर आम की, सरस रसाल रसपूर्ण आम की में मधुर मंजरियाँ आ जाती हैं, ठीक है, और पीली पंक्तियों में सुशोभित होती हैं। एवं ललितम कोकिलाम काकलीनाम कलापम शोभन्ते। और सुंदर कोयल की कूकने की आवाज़ शोभायमान होती है। सलिलम तो वाणी आकर्ण्य कथम उच्चय। यहाँ पर तो सलिलम तब वीणाम वाणी आकर्ण सलिलम उच्चलित। अगला है कवि भगवती भारती कस्य तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादितुं कथयति। कवि भगवती भारती से किस न, किस नदी के किनारे और माधुरी के पंक्तियों के बीच में वो देख करके वीणा बजाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर कवि भगवती भारती से कालिंदी आत्मजा
यमुना सवानी तीरे मधुमाधवी नाम नथा भक्ति अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति। तो यहाँ पर आपको केवल कालिंदी आत्मजाया की जगह यमुनाया लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है। तो अब ऐसे जब प्रश्न होते हैं, जब बड़े प्रश्न होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन से हम प्रश्न को लिखते हैं और इस बात का ध्यान देते हैं कि शब्द को हमें हटाना है, जोड़ना है। नए शब्दों को हम वहाँ पर लिख देते हैं। पर्याय पदानी यहाँ पर है, पर्यायवाची शब्द है। तो सरस्वती का वाणी, आम्रम का रसाला, पवन का समीरा, तटे का तीरे, भ्रमणाम का अलीना। ये पर्यायवाची शब्द हुए। आफ्टर देन वाक्यों में प्रयोग है, निनाद है। तो हे वाणी तुम स्ववीणा निनाद है, हे सरस्वती तुम अपनी वीणा को बजाओ। मंदम मंदम तत्र मंदम मंदम पवन बहति, वहाँ मंद मंद पवन बहती है। मारुतः पर्वतेषु अहर्निशम मारुता प्रवहति, पर्वतों में दिन रात हवा बहती है। सलिलम जलस्य पर्याय सलिलम अपि भवति, पानी का पर्याय सलिल भी होता है, जल का पर्याय सलिल भी होता है। शुम्नः तो शुम्नः धरायाः श्रृंगारः भवति, फूल धरती के श्रृंगार होते हैं। विलोम शब्द में कठोरम का मृदुम, कटु का मधुर, शीघ्रम का मंदम मंदम, प्राचीनम का नवीनम, नीरसा का सरसा। आफ्टर देन स्टूडेंट्स चैप्टर सेकंड में चलते हैं। माता काम आदेश, माँ किसको आदेश देती है? पुत्री, पुत्री को। स्वर्ण काका कान अखाद्य, स्वर्ण काका स्वर्ण कौआ क्या ने क्या खाया? तो तंडुलान चावलों को। प्रासाद कृषा वर्षते, प्रासाद विश्व महल किस प्रकार का है? तो स्वर्णमय, सोने का। ग्रहम आगत्य तया का समुद्र, तो समुद्रतिता घर में आकर उसने क्या खोला? तो मंजूषा, पेटी को। लोभिष्टा बालिका कृति मंजूषा नमति, लोभ लोभी लड़की ने किस प्रकार से मंजूषा को, पेटी को लिया? तो बृहत्तमाम, बड़ी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कृषि आसीत्। निर्धन बुढ़िया, निर्धनया बुढ़िया जो तो किस प्रकार, यहाँ पर निर्धनया वृद्धाया दुहिता कृषि आशीत, निर्धन बुढ़िया की दुहिता में शुद्ध पुत्री किस प्रकार थी? तो निर्धन बुढ़िया की पुत्री विनम्र और मनोहर थी। सेकंड है, बालिकया पूर्वम कृषा काका न दृष्टा आशीत, लड़की ने किस प्रकार इसके पहले कौवे को नहीं देखा था? तो बालिकया पूर्वम एतादृशं स्वर्ण पक्ष रजत चंचु स्वर्ण काका न दृष्टा आशीत, लड़की ने इसके पहले इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने के कौवे को नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निधनायाः दुहिता मंजूषायाः काम अपश्यत, गरीब की बेटी ने पेटी में क्या देखा? तो निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाः महाणी हीरकाणी अपश्यत,
गरीब की बेटी ने पेटी में, बॉक्स में, वहाँ जो तो वो कीमती हीरों को देखा। क्वेश्चन नंबर, बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका यहाँ पर वृक्ष के ऊपर सोने की, वृक्ष के ऊपर उस पर सोने का प्रासाद मतलब महल देखकर आश्चर्यचकित हुई। गर्विता बालिका त्रिदशम सोपानम अजाशत कृतम च प्राप्नोत। गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम चायाच ताम्रमयम च प्राप्नोत। माने घमंडी अहंकारी लड़की ने किस प्रकार की सीढ़ियों की मांग की और उससे क्या मिला, किस प्रकार की सीढ़ियाँ मिली। तो घमंडन जो लड़की थी, अहंकारी जो लड़की थी, उसने सोने की सीढ़ियाँ मांगी थी और उसको तांबे की सीढ़ियाँ मिली थी। अगला है अधोलिखिता नाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। लिखत शब्दा विलोम पदा मतलब नीचे दिए गए शब्दों के अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। पाश्चात का पूर्व, हस्तुम हंसते हुए का, रोदितुम रोते हुए, आधा का ऊपर, अधा नीचे, ऊपर ऊपर, श्वेता का कृष्ण, सूर्यास्त का सूर्योदय, शुभता का प्रबोधा, संधि कुर्ता। स्टूडेंट्स, यहाँ पर संधि करना है। दो शब्द दिए गए हैं, इनको जोड़ करके और हमें संधि करना है। संधि का नाम यहाँ नहीं बताना है। निधन अवदत, निधन अवदत, न्यवदत, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, वृक्ष प्लस ऊपर, वृक्षोस, वृक्षोपर, धन अकार्यत या कार्यत, चा प्लस एकाकनी चैकाकनी, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा, प्रति प्लस अवदत प्रत्यवदत, प्राधम उक्तम प्रोक्तम। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, अत्र प्लस एव अत्रैव, तत्र प्लस उपस्थिता तत्र उपस्थिता, और यथा प्लस इक्षम यथेक्षम। संधि में बच्चों संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जब यहाँ पर स्वर संधि में जब स्वर और स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि होती है। जब व्यंजन के साथ में व्यंजन और या कि स्वर का मेल होता है वर्णों का तो व्यंजन संधि होती है। और जब विसर्ग के साथ में स्वर या विसर्ग वर्ण का मेल होता है तो विसर्ग संधि होती है। निधन अवदत में न्यवदत हो गया, और उसी में से आपको इनके विधान भी होते हैं, रूल्स हैं। उन रूल्स में से क्या अभी आप लोगों को क्या है इतना ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ निर्धन अवसत है, न्यवसत है, न्यव 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 होगा न्याय। सूर्य धन उदय, सूर्योदय, और वो मिलकर के ओ हो गया। वृक्षस्थ प्लस ऊपरी, वृक्षोपरि, यहाँ पर भी आ और उ मिलकर के ओ हो जाता है। तो आप लोगों को क्या है ये आसान वाले जो नियम है यहाँ पर, इनके एक विधान है
और विधान में से आप लोगों को जब संधि बताई जाएगी तो संधि प्रकरण में आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी आप लोग क्या करिए, केवल इतना छोटे सटीक विषय देखिए कि उन दो वर्णों के मिल पर क्या होता है। इति धन उक्ता जैसे है इत उक्ता, ई और वो मिल करके, तो यहाँ पर क्या है, छोटी ई आ करके क्या हो गया है, जा करके या वहाँ पर बदल गया है। जैसे निवसत में नी क्या है, या में बदल गया है, नाम छोटी ई जो तो या में बदल गई है। ठीक उसी तरीके से आप देखिए इति तो में भी क्या है, छोटी ई जो है, छोटी ई या में कन्वर्ट हो गई है। इसमें प्रतिधन अवदत प्रत्यवदत में भी छोटी ई या में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप लोगों को जैसे किया धन आकार, इसमें भी छोटी ई जो है या में कन्वर्ट हो गई है ना। तो आप लोगों को इस तरीके से क्या है अभी ध्यान देना है। चाधन एकाकनी में तो क्या ये जो तो आय हो गया है, तो न्यवशत में ही अकार्यत में, ये तुक्ता में और प्रत्यवदत में, इनमें सभी में एक जैसी कंडीशन है, छोटी ई या में कन्वर्ट हो गई है ना। अत्र प्लस एव अत्र एव, आ और ए मिलकर के आय में कन्वर्ट हो जाता है। तत्र प्लस उपस्थिता, इसमें आ और उ मिलकर के ओ में कन्वर्ट हो जाता है, तत्र उपस्थिता। यथा प्लस इक्षम, यथेक्षम, आ और ई मिलकर के ए हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर्स दिया रहता है, इसमें क्वेश्चन बनाना होता है। इसमें स्थूल पदान अधिकृत प्रश्न निर्माण करो, इसमें एक वर्ड होता है जिसे अंडरलाइन कर दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर्स के अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन बनाया जाता है। हालांकि इसमें कहीं पर बोर्ड नहीं किया गया है, ये कभी आपको अभी जब एग्जाम में आएगा तो उसमें क्या बोर्ड करके दे दिया जाएगा। ठीक है। जैसे ग्रामीण निर्धना स्त्री अवसर, गांव में गरीब औरत रहती थी, तो यहाँ पर क्या है, ग्रामीण का अवसर, गांव में कौन रहती थी, स्वर्ण काकम निवारती बालिका प्रार्थना, सोने के कौवे को निवारण करने का, दूर करने का प्रार्थना करती है, दूर होने की प्रार्थना करती है, लड़की प्रार्थना करती है। तो का निवारती बालिका प्रार्थना, किसको दूर करने की प्रार्थना करती है, बालिका प्रार्थना करती है। सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्र उपस्थिता, सूर्योदय के पहले ही वह बालिका वहाँ पर उपस्थित थी। किसके पहले, अकस्मात पूर्व में बालिका तत्र उपस्थिता, किसके पहले बालिका वहाँ पर उपस्थित थी। बालिका निर्धन मातु दुहिता आशित, लड़की निर्धन माता की बेटी थी। तो बालिका कश्या दुहिता आशित, लड़की किसकी बेटी थी। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लोभी बुढ़िया ने सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया था। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लोभी बुढ़िया ने किसके रहस्य को जान लिया था। इसके बाद में है प्रकृति और प्रत्यय को एक साथ जोड़ कर के लिखना है। वि उपसर्ग लोक धातु और यह प्रत्यय विलोक्य, नी उपसर्ग छिप धातु यह प्रत्यय निक्षिप्य, आ उपसर्ग गम धातु लप प्रत्यय आगम। तो बच्चों क्या है, जब भी लप प्रत्यय होता है तो उसका अर्थ कर या करके लिया जाता है। लप प्रत्यय की पहचान ये है कि जहाँ पर उसके धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है और धातु के बाद में जब लप प्रत्यय लगा होता है तो उसमें या शेष रहता है, या यज्ञ का लास्ट में रहेगा, जरूर रहेगा, और धातु के पहले उपसर्ग लगा रहेगा।
दृश्य धातु प्लस कत्वा दृष्टवा, सी धातु प्लस कत्वा कृत्वा। तो जब कत्वा धातु में कत्वा प्रत्यय जब लगता है तो उसमें त्वा शेष लास्ट में रहता है, आधा ता और बड़ा वा लास्ट में रहता है। इसकी पहचान ये है। लघु प्लस तमप लघुतम, ये जो है ये लघुतम चाहे लघुतम, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे ई आर और ई एस टी लगा दिया जाता है इंग्लिश में, तो जैसे बिग बिगर बिगेस्ट, तो बिग है से बिगर और बिगेस्ट, ई और ई एस टी लगाने से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है ई एस टी लगाने से। सिमिलरली संस्कृत में तरफ लगाने से, मैंने ई आर जैसी लगाया तो वहाँ पर तरफ लगाया जाता है दो में कंपेरिजन के लिए। और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर क्या होता है, जब क्या है मोर देन टू में जब क्या कंपेयर किया जाता है तो जहाँ पर ई एस टी जैसी लगाई जाती है इंग्लिश में, उसी तरीके से संस्कृत में तम प्रत्यय लगाया जाता है, तम प प्रत्यय लगाया जाता है। तो लघुत्तम मतलब हो गया है सबसे छोटा, है ना। तो ये है, ये अब यहाँ पर है धातु और प्रत्यय को अलग करना है। रुद्र धातु है, रोध तो में रुद्र धातु है तो गुण प्रत्यय है। दृष्टवा में दृश्य धातु है और कर्तव्य प्रत्यय है। विलोक वि उपसर्ग है, लोक धातु है और लप प्रत्यय है। निक्षिप्य नि उपसर्ग है, छिप धातु है और लप प्रत्यय है। आगत्य आ धातु आ उपसर्ग है, गम धातु है लप प्रत्यय है। सहित्व शी धातु है और कत्व प्रत्यय है। लघुतम लघु प्लस तमम, ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धतांत। जैसे कत्व और लप प्रत्यय दोनों प्रत्यय सब क्या है, कृत प्रत्यय है, अर्थात ये धातु के साथ में जोड़े जाते हैं, रूट वर्ब के साथ में इनको जोड़ा जाता है। और जो अदर देन रूट वर्ब के साथ में जो वर्ड्स जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धत प्रत्यय कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से कृदंत और तद्धतांत की बात अभी मैंने आपको बताई। इसके बाद है कहा कम काम कर सकते, यहाँ पर क्या है, पूर्या प्रातराशा क्रियताम, पहले नाश्ता करो। स्वर्ण काका ने बालिका से कहा। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो खगेभ्यो रक्षा, सूर्य के रूप से में चावलों को पक्षियों से रक्षा करना। वृद्धा माता ने पुत्री से कहा। तंडुलान माँ भक्ष्य, चावल मत खाओ। बालिका ने स्वर्ण कौवे से कहा। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको चावल की कीमत दूंगा। स्वर्ण काका ने स्वर्ण के सोने के कौवे ने बालिका बालिका से कहा था। वो नीच काका अहम आगता माम तांडुल मूल्यम रक्ष, अरे नीच कौआ मैं आ गया, मैं आ गई, तुम चावलों का कीमत दो। लोभ्या पुत्री ने, लोभी की बेटी ने, लालची की बेटी ने सोने के कौवे से कहा। यहाँ पर कोष्टक में दिए गए पंचमी विभक्ति लगाना है, तो पंचमी विभक्ति में एक वचन में बच्चों, जैसे बालक 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 बालका बालको बालका, तो इसमें बालकात बालकाभ्याम बालके बालका से, हाँ? बालका बालको बालका बालकम बालको बालका, बालकेन बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालका बालकाभ्याम बाल, बालकात हो जाता है। बालकात यहाँ पर जैसे कात है ना, इसी तरीके से क्या है, इसी में सब में हो जाए ग्रामात पर्वतात वृक्षात सिंघात क्लेशात और पापात, ये वर्ड जो है तो यहाँ पर भर दिए जाएंगे। तो जब कहीं किसी से कोई क्या है, जैसे जैसे मैं मुझका बिलात बहन गचे थे, बिलात मतलब बिल से, चूहा बिल से बाहर निकलता है। यहाँ पर पंचमी व्यक्ति जब होता है तो इसमें जब कोई कहीं से क्या है अलग होता है तब पंचमी व्यक्ति का इस्तेमाल होता है। और भले इसका अर्थ से हो लेकिन क्या है अपादान अलग होने से, तो बिलात मतलब बिल से बाहर। जना ग्रामात बहिर्गच्छति, लोग क्या है गांव के बाहर जाते से जा, ठीक गांव से बाहर जाते हैं। नदियाँ पर्वतात ने सर, नदी जो तो पर्वत से निकलती है।
वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बालका सिंहात विभेति, बालक सिंह से डरता है। ईश्वरा क्लेशात त्रायते, ईश्वर जो तो क्लेश से बचाता रक्षा करता है। प्रभु भक्तम निवार्यति, पापात, प्रभु पापात भक्तम, भक्तम पापात निवार्यति, प्रभु भक्त को पाप से निवारता है। लास्ट उसमें से चैप्टर में से देखिए बच्चों, थर्ड चैप्टर में मल्लिका गोदोहन, मल्लिका पूजनार्थम सखी भी सह पुत्र गच्छति, मल्लिका पूजन के लिए सखियों के साथ में कहाँ जाती है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर, उमाया, काशी विश्वनाथ मंदिर, उमाया पिता महेन काति चेडकमिदम दुग्धम अपेक्षते। यहाँ पर है उमा के पितामह होता है, दादाजी को कितने किलो या कितने लीटर दूध की अपेक्षा है? तो यहाँ पर त्रिशतम, 300, त्रिशत, आप ताके ऊपर बिंदु होती है, त्रिशतम, त्रिशतम मतलब 300, 300 लीटर। कुंभकारा घटान किमर्थम रचयति, कुम्हार घड़े को किस लिए रचता है, बनाता है? तो जीविका हेतु, जीविका के लिए, तो क्या है? अपने जीव को पालन के लिए, अपनी लाल पालन पोषण के लिए। कानि चंदनस्य जिह्वा लोपलताम पद्यन्ते स्म, किससे चंदन की जीव जो तो जिह्वा लोलुपताम, उसमें लालच जो तो बढ़ जाती है, ठीक? तो उसमें मोदिकान, लड्डुओं के कारण से, मोदक के कारण से, लड्डुओं के कारण से चंदन के मुंह में पानी आ जाता है। नंदन, नंदन्या पाद प्रहारे कहा रक्त रहिता अवत, नंदनी के पैरों के प्रहार से कौन खून से लथपथ हो गया? खून से कौन रंग गया? तो चंदन। मल्लिका चंदनस्य मासपर्यन्तं धेनुः कथम अकुरुताम्, मल्लिका और चंदन महीने भर के लिए, महीने भर तक गाय के साथ में क्या किया? उसे दिया गया धेनु को घास आदिकम, गुड़ादिकम चा भोजत, घास गुड़ इत्यादि उसने क्या बढ़िया खिलाया। कदाचित विषाणयो तेलम लेपित, कभी क्या है, सींगों में तेल लगाते थे, तिलकम धारे, और तिलक लगाते थे। और रात में जैसे आरती भी, नीराजन तो आरती भी उतारती थी। काला कश रसम पिबती, काल किसका रस पी जाता है? काला क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानास्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबती, काल जो काम को जल्दी करता है या कि जो काम को नहीं करता है, जो आदान प्रदान करने में क्या है, लेन देन में देरी करता है, उसके रस को पी जाता है। घट मूल्यार्थम कदा मल्लिका स्वभूषण दातुं प्रयते, कदा यदा घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वभूषण दातुं प्रयते तदा कुंभकारा किम वदति, घड़ों की कीमत देने के लिए जब मल्लिका ने अपने आभूषण देने का प्रयास किया, तब कुम्हार ने क्या बोला? तो पुत्र के ना हम पाप कर्म करो, उसने कहा कि अरे बेटी, मैं पाप कर्म को नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर दो, मैं तुमको आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। नया तो ले जाओ, यथाभिलाषितान घटान, तुम्हें जितनी भी घड़ी की आवश्यकता हो उतनी ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, है ना, दूध की को बेच करके और उन घड़ों की कीमत दे देना। मल्लिकाया किम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम, मल्लिका ने क्या देख करके और
धेनु को, गाय को ताड़ने का मैंने मारने का, वास्तविक ज्ञात हुआ। तो मल्लिका ने दुग्ध विहीन ताम, दुग्ध विहीन ताम, मल्लिका ने दुग्ध हीनताम कह लीजिए, विहीनता कहिए चाहे हीनता। तो मल्लिकया दुग्ध हीनताम दृष्ट्वा धेनु ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने गाय को दूध से विहीन देख करके और उसे मारने का मुख्य कारण समझा। उसे पता चला कि भाई इसके दूध ही नहीं निकल रहा है, तब इसलिए लात मार रही है। मास पर्यंतम धेनु आदोनस्य किम कारण, एक महीने तक गाय को न दोहने का कारण क्या था? तो मास पर्यंतम धेनु आदोनस्य का मुख्य कारण ग्राम प्रमुखस्य गृहे त्रिशत सेठकमित दुग्ध प्रदानस्य लोभ कारणम आसीत्। मास पर्यंत गाय के न दुहने का कारण गांव के प्रमुख मुखिया के घर में 300 लीटर दूध की देने की जो लोभ उनके था, ये मुख्य कारण था कि हम 300 लीटर दूध जो है अपने घर से ही मुखिया को भेज देंगे, ये मुख्य रीजन था। मल्लिका सखभी सा धर्म यात्रा है गच्छति स्म। प्रश्न बनाना है, मल्लिका काभिशा धर्म यात्रा है गच्छति स्म। मल्लिका किसके साथ में धर्म यात्रा में गई? चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स प्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन दुग्ध को दो करके और अपने नाश्ते के प्रबंध करता है। तो चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आशन। मोदक लड्डू पूजा के निमित्त रचे गए थे। तो यहाँ पर कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, क्या पूजा के निमित्त रचे गए थे? मल्लिका स्वपतिम चतुर्थतमाम मन्यते। मल्लिका अपने पति को सबसे होशियार समझती मानती है। मल्लिका स्वपतिम कीर्तम मन्यते। मल्लिका अपने पति को किस प्रकार मानती है? नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंद्रम रक्तरंजितम अकरोत्। नंदिनी ने लात मार करके चंदन को खून से लथपथ कर दिया। तो का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंद्रम रक्तरंजितम अकरोत्, कौन पैरों से मारकर चंदन को रक्त रंजित कर दिया? स्टूडेंट्स, इसमें तो क्या है, वर्ड्स दिए गए हैं। यदा चंद्रन स्वपत्ना काशी विश्वनाथम प्रति धर्म धर्म यात्राया विषय जानते तदा सा क्रूरता न भवति यत् तस्य पत्नी तां गृह व्यवस्थयो कथित्वा सखे विशा भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्य यात्राया कृते मंगलकामनां कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गाः शिवाः अर्थात कल्याणकारिणः भवतु। मार्गे काचिदपि बाधा एव कृते समस्या न उत्पादयेत्। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। इसमें से इस तरीके से आप लोगों को सेंटेंस को बनाना है कि जब उसकी चंदन की पत्नी काफी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाती है, ठीक है, धर्म यात्रा में जाती है, तो चंदन क्रोधित नहीं होता बल्कि अपनी पत्नी को अपने घर की व्यवस्था खुद करता है और कहता है कि जाओ घूमो फिरो। और जब उसकी धर्म यात्रा पूरी हो तो कहते तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। और उसकी यात्रा के कहते कि जाओ फर्स्ट क्लास से तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो, तुम्हें रास्ते में कोई बाधा ना हो, कोई समस्या ना आए, ठीक है। इससे यह सिद्ध होता है कि चंदन जो नारी की स्वतंत्रता का समर्थक है। इसमें रीअरेंज करना है कि पहले क्या है। तो इसमें पहले मल्लिका पूजा तो मोदका नश्यति, पहले मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। फिर वह सखी भी साथ तीर्थ यात्रा है काशी विश्वनाथ मंदिर अपने सखियों के साथ में तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाती है। उमा माशांते उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकम ऋषि चंद्रम सूचते। उमा महीने भर के माह के अंत में जो फंक्शन के बारे में दूध की आवश्यकता के लिए चंदन से वो जानकारी देती है। चंदन उत्सव समय आदि
प्राप्तुं मासपरिमितं दोहनं न करोति। यहाँ पर चंदन जो है उत्सव समय अधिकम, उत्सव के समय पर अधिक जो तो दूध पानी को उद्देश्य से उसका दोहन नहीं करता है गाय का। चंदन से पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त गृहमागत, चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर वापस आ जाती है। और इसके बाद अगला है अंगर अमर का है, उत्सव दिने यदा दुग्धम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन जब दूधने के लिए प्रयास किया जाता है तब नंदिनी लात मारती है। तो कार्याणि समय कार्याणि इति चंदना नंदिनिया पाद प्रहरण अवगच्छति। ठीक है, इसमें से काम को समय पर करना चाहिए, यह चंदन को नंदिनी के पैरों की लात मारने से ज्ञात हो गया। इसके बाद ऐसे कौन कैसे बोलता है, उमा यहाँ पर प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसाद मल्लिका बोलते चंदन से। धन्यवाद मातुला याम अधुना, ये कौन है, उमा चंदन से बोलती है। त्रिशत सेठ कामापि मुग्धम सोमनम व्यवस्था भविष्यति, ये चंदन उमा से बोल रहे हैं। मूल्यम तो दुग्धम विक्रिया दातुम शक्यते, चंदन जो है तो देवेश से मिलता है। पुत्र के नाम पाप कर्म करो, देवेश जो तो मल्लिका से कहता है। देवेश मतलब है कुंभकार है। देवी मयमपि ज्ञातम यद अस्माभि सर्वथा अनुचितम कृतम, देवी मुझे भी यह ज्ञात हो है कि मैंने सबसे ज़्यादा अनुचित किया है, इसलिए चंदन ने मल्लिका से कहा। ये पहले हो चुका है, इसमें संधि विच्छेद करना है। शिवास्ते शिव शिवाह प्लस ते मनोहर मन प्लस हरा, ये दोनों वैशारिक संधि हैं। सप्ताह प्लस अंते सप्ताह अंते, नेक शामी ना प्लस एक शामी नेक शामी, आ और ई मिल करके ये बन गया। तो अतिधन उत्तम अति उत्तम, ये और यहाँ पर यह बन जाता है। यण संधि है इसमें। ठीक है, इस चीज़ को इसके पहले भी मैंने जैसे बताया था कि ई ऊ और रे विलय भिन्न स्वर जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में या केली के बाद में दूसरे कोई वावेल्स मिलते हैं तो उसमें क्या है कि छोटी ई और बड़ी के बाद में या बन जाता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में आए अगर कोई आते दूसरे स्वर तो क्या है वो बन जाता है। और क्या है, री के बाद में कोई अदर्स जो तो वावेल्स आता है तो रा बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अति ई के बाद में हुआ है तो या बन गया है। जैसे इसके पहले मैंने बताया था निवशत, नीना आवश्यक, तो निवशत ई के बाद में आ गया था तो इसलिए क्या या बन गया। इस तरीके से ये आपकी संधि हुई, विच्छेद हुआ। स्टूडेंट्स, ना प्लस एक शम एक शामी अतिधन उत्तम अति उत्तम, यहाँ पर प्रकृत प्रत्यय में है करणीय, क्रिय धातु है अनियर प्रत्यय है, विक्रिय भी उपसर्ग है, क्रिय धातु है लप प्रत्यय है, पठितम पठ धातु है और क्यत प्रत्यय है, ताड़ित्वा ताड़े
ताड़े धातु है और कत्वा प्रत्यय हो गया तो ताड़ित्व हो जाएगा। दोग्धुम, दो धातु है और तुमुल प्रत्यय तो दोग्धुम हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक के सभी एक्सरसाइज कराए। आप लोगों को हम एक नमूने का प्रश्न पत्र भेज देंगे, उसके आधार पर आप लोगों को तैयारी करनी है और आपके इसके साथ में पत्र लिखना है। पत्र में किसी प्रकार की मंजूस वर्ड्स नहीं दिए जाएंगे, आपको पूरा पूरा पत्र लिखना पड़ेगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।